बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डबल ए मेंटोर यूट्यूब चैनल। ये वीडियो एमएस एक्सेल पार्ट नंबर 15 है। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो उनको भी ज़रूर देख लें ताकि आप बेसिक से एडवांस तक मुकम्मल एमएस एक्सेल सीख सकें। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप मुकम्मल एमएस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो आपने वीडियो को गौर के साथ देखना है और मुकम्मल देखना है, तब ही आपको एमएस एक्सेल की समझ आएगी। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। अगर आप हमारी वीडियो को पूरी तवज्जो के साथ देखते हैं और मुकम्मल देखते हैं तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप मुकम्मल एमएस एक्सेल सीख पाएंगे और आपको किसी भी कॉलेज या एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम बात करेंगे फ़िल्टर्स के अंदर स्लाइसर की और टाइमलाइन की। ये दोनों ऑप्शन इंसर्ट टैब के अंदर है। इंसर्ट टैब के ऊपर मैंने क्लिक किया है और तो इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पे ये देखें फ़िल्टर्स हैं। फ़िल्टर कौन से हैं? स्लाइसर और टाइमलाइन। ये इंसर्ट टैब के अंदर है फ़िल्टर्स, और फ़िल्टर्स के अंदर दो चीज़ें हैं, स्लाइसर और टाइमलाइन। इन दो के बारे में बात करेंगे। ये स्लाइसर और टाइमलाइन जो है ये भी फ़िल्टर्स की तरह ही काम करते हैं, लेकिन ये बहुत आसान होते हैं। ये कैसे काम करते हैं, कैसे बनाते हैं, आइए मैं आज आपको सिखाता हूँ। इसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ डाटा होना चाहिए। तो मैंने एक डाटा बना के रखा हुआ है शीट नंबर 2 के अंदर। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो शीट नंबर 2 मेरे सामने ओपन हो चुकी है। इसके अंदर मैंने कुछ जो है वो सेल का डाटा बना के रखा हुआ है। सबसे ऊपर जो है टोटल क्वांटिटी है, उससे नीचे टोटल प्राइस है, तो नीचे जो है वो जो हेडिंग उसकी है सेल समरी है। यहाँ पे जो है पहला कॉलम जो है सीरियल नंबर है, दूसरा सिटी का है, उसके बाद प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है यानी कि एक प्रोडक्ट की कितनी प्राइस है, और आगे उसकी है टोटल प्राइस। तो यहाँ पे हमने जो फिल्टर लगाए हुए हैं जो स्लाइसर बनाए हुए हैं वो है सिटी, प्रोडक्ट और टोटल प्राइस का। ये तीन हमने स्लाइसर जो है वो बनाए हुए हैं। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये ऑटोमेटिक तरीके से लिंक हुआ है इस शीट के साथ, स्लाइसर ये वाले। तो जैसे हम जो है फैसलाबाद के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे ऑटोमेटिक तरीके से फैसलाबाद की जो टोटल सेल है वो हमारे सामने आ चुकी है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो प्रोडक्ट कौन सी है, स्पीकर है, और टोटल इसकी प्राइस जो है वो इतनी है। ठीक है, टोटल प्राइस आपके पास जो है यूनिट प्राइस यहाँ पे आ रही है। तो यूनिट प्राइस इसकी यहाँ पे आ रही है 30,000। टोटल प्राइस, सॉरी, टोटल प्राइस हमारे पास यहाँ पे आ रही है 30,000। एक जो है वो 20 जो है वो 20 क्वांटिटी की जो हमारे पास सेल है वो है 30,000 रुपया। ठीक है, और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी है? 60 आइटम सेल हुई हैं, तो उसकी जो टोटल प्राइस बनती है वो 90,000 बनती है। ठीक हो गया। तो टोटल प्राइस यहाँ पे ऊपर आ रही है, ये भी ऑटोमेटिक तरीके से चेंज हो रही है। इसी तरह हम गुजरांवाला पे क्लिक करते हैं, जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो उसने बताया कि इसके अंदर यहाँ से भी आप देख सकते हैं प्रोडक्ट कौन सी है, कितनी क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस उसकी क्या थी, टोटल प्राइस उसकी क्या थी। तो टोटल उसकी प्राइस जो थी वो टोटल जो है वो एक की बता रहे हैं, यानी कि 10 यूनिट की यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखें ये है 15,000 रुपया। ठीक है, सॉरी 15,000 रुपया नहीं है, 1,50,000 रुपया है। ठीक है, 1,50,000 रुपया जो है एक यूनिट की प्राइस 15,000 रुपया है। तो 10 यूनिट की जो है उसने यहाँ पे शो करवाई हुई। तो अगर हम इसकी टोटल की बात करें तो वो बता रहा है जी 20 आइटम सेल हुई हैं, क्वांटिटी 20 है, और टोटल प्राइस उसकी जो है वो 3 लाख रुपया बनती है। ठीक है, 3 लाख रुपए की जो सेल हुई है। तो यहाँ पे उसने टोटल जो है वो यहाँ पे भी टोटल वैल्यू यहाँ पे भी ऑटोमेटिक चेंज हो रही है। देखिए यहाँ पे मैं सूर पे ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो रही है और यहाँ पे भी चेंज हो रही है। ठीक है, इसी तरह अगर आप ये दोबारा देखना चाहते हैं तो फिल्टर आप कहाँ से हटाएंगे, इसके ऊपर हम सिटी वाला जो स्लाइसर है इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक फिल्टर की ऑप्शन है यहाँ पे,
जी इसके साथ क्रॉस की ऑप्शन आ रही है, क्लियर फिल्टर है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो वो जो फिल्टर उसने अप्लाई किया था वो क्लियर हो जाएगा। फिल्टर हमारा क्लियर हो चुका है। अब अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो जो क्या करता है कि यहाँ पे ये देखें उसने क्या किया कि पूरे के पूरे प्रोडक्ट को जो है वो उसने क्या किया है कि यहाँ पे उसने उसको फिल्टर कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे बता रहा है कि आपने दो प्राइस लगाई हुई है एक ही फिल्टर को। एक एरिया के अंदर जो है वो 15,000 का है और दूसरे एरिया के अंदर जो है वो 18,000 का है। सॉरी, जो है टोटल इसकी प्राइस एक जगह पे वो जो है 1,50,000 का सेल हुआ है और एक जगह पे 1,80,000 का सेल हुआ है। ठीक हो गया। तो ये दो दो मल्टी सिटी के अंदर जो है वो ये वाला जो है ये यहाँ पे भी उसने इस स्लाइसर के अंदर भी शो करवा दी। ये आपको नज़र आ रहे हैं दो सिटी सिलेक्ट किए हुए हैं कि दो जगह पे उसने जो है वो उसको सिलेक्ट कर लिया कि दो सिटी के अंदर जो है वो CPU सेल हुआ है। और टोटल कितनी क्वांटिटी सेल हुई है 56 और टोटल इसकी प्राइस जो है वो इतनी बनती है 8,40,000 रुपये। तो इस तरह से जो है आप इसके यहाँ से प्रोडक्ट वाइज किसी को जो है वो सेल को देख सकते हैं। अब आप अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो ये क्लियर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला फिल्टर भी हमारा स्लाइसर जो है वो फिल्टर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं प्राइस के ऊपर। जिस प्राइस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उस प्राइस की जो जितनी भी आइटम है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे शो करवा देगा। ये देखिए 1 बाय 1 में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो बारी बारी जो है वो किस किस सिटी के अंदर है सेल हो रही है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे शो करवा रहा है। उसकी टोटल क्वांटिटी भी आपको यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो इसका भी अगर आप फिल्टर हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे फिल्टर की ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारे का सारा फिल्टर जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह बना है और किस तरह से ये काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है वो मैंने आपको सारा बता दिया है। अब हम देखते हैं कि ये बना कैसे, हमने कैसे बनाना है। तो उसके लिए मैंने एक शीट बनाई हुई है 3 नंबर, ठीक है। शीट नंबर 3 के अंदर मैंने ये डाटा बना के रखा हुआ है। अब इसके ऊपर हम सारे के सारे फिल्टर जो है वो अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे काम इसके ऊपर हम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हेडिंग को छोड़ने के बाद आपने ये नीचे वाला जो है सीरियल नंबर से लेके टोटल प्राइस तक आपने क्या करना है, इसको मुकम्मल को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट के ऊपर ही आपका क्लिक होना चाहिए और ये टेबल है, टेबल के ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये एक टेबल फॉर्मेट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से मैंने कलर ये वाला किया हुआ था, यहाँ पे मैंने क्लिक किया है तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे वही वाला सेम जो है वो कलर आ चुका है और ये बन चुका है। अब जो है स्लाइसर बनाने के लिए हमें इस तरह से जो है इसको टेबल फॉर्मेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके बाद दोबारा इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, दोबारा से हम इतने एरिए को क्या करते हैं सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से आपने इसको यहाँ तक जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ तक हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम दोबारा इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्लाइसर की ऑप्शन है ये वाली इंसर्ट टैब के अंदर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वाला जो है इंसर्ट स्लाइसर की जो ऑप्शन है ये हमारे सामने आ जाएगी। तो यहाँ से हम टिक करेंगे जो जो हम जो है वो हेडिंग जो है वो लेना चाहते हैं। ये देखिए जितनी यहाँ पे हेडिंग थी, सीरियल नंबर, सिटी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टोटल प्राइस, तो सारी की सारी यहाँ पे आ चुकी है। सबसे पहले हमने सिटी के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद हमने प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद हमने डायरेक्ट जो है वो टोटल प्राइस के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब हमने यहाँ पे नीचे ओके के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही हम इस यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से ये स्लाइसर बन के आ जाएंगे। अब जो है इनको हम क्या करते हैं यहाँ पे सेट कर लेते हैं। इसको उठा के मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करें, इसको पकड़ें, इसको भी ऊपर ले जाएं, इसको पकड़ें, इसको भी ऊपर ले जाएं, स्क्रॉल बार को थोड़ा सा ऊपर करें और इस तरह से हम जो इनको यहाँ पे सेट करेंगे। तो ये 3 है और ये जो आगे हमारे पास जगह काम है तो उनको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। मैंने एक के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद कंट्रोल मैंने कीबोर्ड से प्रेस करके रखा, फिर मैंने दूसरे के ऊपर क्लिक किया, फिर मैंने तीसरे के ऊपर क्लिक किया। अब मैं यहाँ से इसको पकड़ के थोड़ा सा इस तरह से छोटा करूँगा और छोड़ दूँगा। उसके बाद मैंने इसको पकड़ के यहाँ पे सेट कर लिया। साइड पे पहले क्लिक करूँगा, यहाँ पे इसको पकड़ के यहाँ पे कर दिया, इसको पकड़ के यहाँ पे कर दिया और इसको पकड़ के मैंने
यहाँ पे कर दिया। अब ये जो वाज़े नज़र नहीं आ रहे तो इसके पीछे वाला एरिया जो है वो मैंने इसको सिलेक्ट किया है नीचे तक, ठीक है, यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद मैं होम टैब के अंदर गया और यहाँ से मैंने इसको पीछे बैकग्राउंड पे कलर कर दिया है ताकि आपको ये जो स्लाइसर है वो वाज़े नज़र आ सके, ठीक है। तो ये देखें जो सेम वैसे के वैसे हमने स्लाइसर बना लिए, ये सिटी का बन गया, ये प्रोडक्ट का बन गया और ये टोटल प्राइस का बन गया, ठीक हो गया। अब जो है यहाँ पे ये काम तो हमारा हो गया। यहाँ पे हमने टोटल क्वांटिटी और टोटल प्राइस कैसे लगानी है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाया था। तो टोटल क्वांटिटी के आगे वाला जो सेल है उसके ऊपर मैंने क्लिक किया है। अब मैं इक्वल टू प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा सब टोटल SUBTOTAL। उसके बाद आपने ब्रैकेट देनी है, छोटी ब्रैकेट, और यहाँ पे 9 टाइप करना है। 9 क्या चीज़ है, सम करने के लिए। उसके बाद आपने कॉमा देना है और क्वांटिटी दे रहे हैं आप, क्वांटिटी, ये क्वांटिटी वाला जो कॉलम है इसको आपने नीचे तक यहाँ तक इसकी प्राइस जो टाइप की हुई है यूनिट वहाँ तक आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने शिफ्ट की मदद से उस ब्रैकेट को बंद करना है और इंटर प्रेस कर देना। तो यहाँ पे देखें ये टोटल इसकी जो क्वांटिटी है वो आ चुकी है सारे प्रोडक्ट की। अब हम प्राइस के सामने यहाँ पे जो है सेल इसको ऊपर क्लिक करेंगे और इक्वल टू प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी सब टोटल का फार्मूला लगाएंगे, SUB सब TOTAL ब्रैकेट 9 कॉमा, उसके बाद हमने देने हैं टोटल प्राइस। ये टोटल प्राइस को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ये देखें इस तरह से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। इतना मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। अब हम ऊपर जाके देखते हैं, ये देखिए इसकी टोटल जो है, टोटल सारी आइटमों की टोटल प्राइस यहाँ पे आ चुकी है, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं बारी बारी के ये किस तरह से काम करता है, क्योंकि हमने सारे के सारे के ऊपर जो है अप्लाई कर लिया हुआ है स्लाइसर। अब जैसे ही फैसलाबाद के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें उसकी टोटल जो है वो कितनी क्वांटिटी सेल हुई है और टोटल प्राइस जो है उसकी कितनी बनती है और कौन सी आइटम है स्लाइसर के अंदर वो सिलेक्ट भी कर रहा है। यहाँ से भी आपको पता चल रहा है, ये देखिए इससे सिटी को फिल्टर लग गया है, प्रोडक्ट कौन सी है, टोटल उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितनी है, उसके बाद यूनिट प्राइस उसका क्या है, टोटल प्राइस क्या है, ठीक है। अगर आप उसकी ये वाली टोटल प्राइस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक तरीके से टोटल हो रही है। इसी तरह जिस सिटी के ऊपर क्लिक करते जाएंगे आप, इस तरह से यहाँ पे भी आपकी प्राइस वगैरह जो है वो टोटल क्वांटिटी वगैरह जो है वो सारी की सारी चेंज होती जाएगी यहाँ से, इस तरह से, ठीक हो गया। स्क्रॉल बार पकड़ के आप सारे के सारे सिटी की इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब आपने फिल्टर खोलना है तो ये फिल्टर की ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे लेफ्ट वाला बटन माउस का, तो फिल्टर आपका जो है वो खुल जाएगा। जिसके पीछे मैंने बैकग्राउंड इसलिए लगाया था कि ये स्लाइसर जो है ये आपको वाजे नज़र आ सके, और ये वाला पीछे वाले कलर का कोई मकसद नहीं। उसके बाद प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वाइज आप देखना चाहते हैं तो एक प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो आपको बता देगा कौन से सिटी के अंदर कितनी क्वांटिटी सेल हुई है और कितनी उसकी टोटल प्राइस बनती है, ठीक हो गया। तो ये देखें ये 2 प्राइस शो करवा रहा है कि एक के अंदर इतनी प्राइस चल रही थी, एक के अंदर इतनी आइटम की प्राइस है, एक के अंदर इतनी है। दोनों को जो है ये सारी की सारी इनको टोटल करें तो यहाँ पे जो है वो आपको शो करवा रहा है, टोटल क्वांटिटी भी शो करवा रहा है कीबोर्ड। इसी तरह LCD पे क्लिक करें, माउस पे क्लिक करें तो यहाँ पे भी डाटा चेंज हो रहा है और यहाँ पे भी डाटा चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी ऑटोमेटिक फिल्टर अप्लाई हो रहे हैं। तो इस तरह किसी भी शीट को जो है वो आप इस तरह से स्लाइसर बना के उसको अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो ये फिल्टर की ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो सारे के सारे फिल्टर मेरे पास जो स्लाइसर के हैं वो क्लियर हो चुके हैं। इसी तरह आप प्राइस के ऊपर क्लिक करके भी इस तरह से बारी बारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। ये क्लियर फिल्टर की ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये फिल्टर जो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ये था स्लाइसर, हम किस तरह से स्लाइसर बना सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर हमारे पास दूसरी ऑप्शन थी टाइम लाइन की। तो टाइम लाइन कैसे काम करता है, वो भी इसी तरह एक स्लाइसर बनता है, ठीक है। टाइम लाइन का भी एक फिल्टर बनता है, तो वो हम देख लेते हैं कि कैसे बनता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें इसका एक जो है वो इस सारे टेबल को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसके एक पीवीएट टेबल बनाना पड़ेगा। अगर आप पीवीएट टेबल नहीं बनाना आता तो आप क्या है कि हमारी पिछली वीडियो को देख लें, उसके अंदर मैंने ये मुकम्मल पीवीएट टेबल का जो है वो सिखाया हुआ कि किस तरह से बनाते हैं। ये पीवीएट टेबल के ऊपर हम क्लिक करेंगे और ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे तो नई शीट के अंदर हमें जो है ये पीवीएट टेबल बना देगा। अब यहाँ पे हमने जो है सबसे पहले जो है प्रोडक्ट को यहाँ पे रख लेना है, ये जो नीचे वाली ऑप्शन है यहाँ पे हमने प्रोडक्ट को रख लेना है। ये प्रोडक्ट को पकड़ के
यहाँ पे रख लेंगे। ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको पकड़ के साइड पे करते हैं। प्रोडक्ट को पकड़ के हमने यहाँ पे रख देना है। तो ये सारी प्रोडक्ट आ चुकी है। उसके बाद इसकी टोटल प्राइस को पकड़ के हमने यहाँ पे रख देना है। तो ये उसने टोटल प्राइस का जो है वो सम कर लिया हुआ है। तो CPU टोटल कितने का सेल हुआ है, कीबोर्ड कितने का सेल हुआ है, LCD कितने की सेल हुई है, उसके बाद माउस कितने का सेल हुआ है, पावर केबल कितने की सेल हुई है, स्पीकर कितने का सेल हुआ। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कि इसके अंदर जो है हमारे पास जो है वो एक चीज़ की कमी रह गई है, वो था हमारा डेट। यहाँ पे हम अप्लाई करके देखते हैं कि टाइमलाइन के ये टाइमलाइन अप्लाई हो रही है, तो ये टाइमलाइन अप्लाई नहीं होगी। तो हम इसको जो है यहाँ से डिलीट करते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमने बनाई है इसके साथ हमें यहाँ पे डेट का कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा। तो सीरियल नंबर से आगे कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इंसर्ट के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट। डेट मैंने लिखी, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8/01/2023। इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम कंट्रोल D करते हैं, वही वाली सेम डेट यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे हम 2 की जगह 1 की जगह 2 लिख देते हैं। इन दोनों को पकड़ेंगे और नीचे तक जो है हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। ये सारी डेट हमने अप्लाई कर ली है। अब हमने क्या करना है कि अब दोबारा इसका जो है यहाँ से इसको पकड़ना है, सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे दोबारा हमने इसका pivot टेबल बना लेना है। pivot टेबल के ऊपर क्लिक किया और ओके के ऊपर आपने क्लिक कर देना। अब आपने यहाँ से प्रोडक्ट को पकड़ के रो वाले एरिया के अंदर और टोटल प्राइस को आपने वैल्यू वाले एरिया के अंदर हमने रख दिया। तो ये देखिए, अब जो हमने क्या करना है कि यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट के ऊपर और यहाँ पे टाइम लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे सामने टाइम लाइन, इंसर्ट टाइम लाइन का एक बॉक्स आ गया। यहाँ पे हमारे पास है डेट, डेट के ऊपर हमने क्लिक करना है और ओके के ऊपर क्लिक कर देना। तो ये देखें, ये हमारे पास जो है वो टाइम लाइन जो है वो आ चुकी है। तो ये जो हमने जो लगाया था pivot टेबल, उसके अंदर जो है वो उसके हिसाब से जो हमारे पास था वो मंथ वाइज जो है उसके हिसाब से हमें जो है वो बता देगा। अब ये ऊपर कलर है, हम आप इसका कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो थोड़ा सा कलर चेंज हो गया। जुलाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो कोई भी हमारी सेल जो है वो जुलाई के अंदर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है। तो अगस्त के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सारी की सारी हमारी सेल ये अगस्त के अंदर है। इसी तरह अगर हम सितंबर के ऊपर क्लिक करते हैं तो सितंबर के ऊपर भी हमारी कोई भी सेल नहीं है। तो हम जो है अगर हमारी एक से ज़्यादा माह की सेल है तो हम मंथ वाइज यहाँ पे इस तरह से डेट का स्लाइसर लगाने के बाद उसको जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये pivot टेबल जो है वो बनाना पड़ेगा। तो ये थी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ये टाइमलाइन की, ठीक है। तो ये भी हमने सीख लिया है कि किस तरह से हम टाइमलाइन बनाते हैं, किस तरह से स्लाइसर बनाते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही है, ठीक है जी, सारा मैंने आपको सिखा दिया। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो आप गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।